बन जाना चाहिए था क्वेश्चन। एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.1 ना। चलो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित, ध्यान दीजिए आगे, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बना कल नहीं पढ़ाए थे एक चर वाला। क्वेश्चन है पहला 4x² - 3x + 7। क्वेश्चन नंबर दूसरा है y² + √2। क्वेश्चन नंबर तीसरा 3√t + t√2 है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 y + 2/y। क्वेश्चन नंबर 5 x⁻10 y⁻3 t⁻50। क्वेश्चन है। अब बताइए, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित व्यंजक, ये सब दिया हुआ है, इसमें एक चर वाला बहुपद खोजना है। एक चर समझ पा रहे हैं? चर का मतलब या तो x या तो y या तो z है ना। एक चर वाला, एक चर कहने का मतलब उस बहुपद में मात्र एक चर उपयोग हुआ होगा, या तो x या तो y या तो z। बात समझ रहा है? तो आप देखिए, बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 4x² - 3x + 7। इसमें चर कौन सा है? चर x केवल है ना, केवल x। तो कौन एक चर में बहुपद है? केवल इसमें x है, इसलिए हम बोल सकते हैं एक चर वाला, एक चर वाला बहुपद। कोई दिक्कत? अगला बन जाएगा? बना के बताइए। जो नहीं बनाए सो बताइए। देखो, अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें चर कौन है? y² नहीं, y है ना। y की जगह तो y की पावर 100 भी हो सकता है। हमको चर ढूंढना है, अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। चर का मतलब x y z। इसमें चर कौन था? x। हाँ, इस बहुपद में चर कौन है? y। एक ही चर नहीं इसमें। अगर लिख दे y के पावर 100, y के पावर 99, 2y के पावर 98, तो ये एक चर वाला बहुपद है कि नहीं है? इसमें मात्र y यूज हुआ है कि नहीं? बात खत्म। दो चर वाला में दो ठो, एक ठो x एक ठो y, दोनों अलग अलग होगा, दो चर वाला बहुपद कहलाएगा। तीन चर वाला बहुपद तीनों अलग अलग होगा, x y एक चर वाला। इसमें ना देखिए एक चर में बहुपद है, कौन है? अगर कोई जो नहीं है तो नहीं है। ये वाला है कि नहीं? एक चर वाला बहुपद। तो दिक्कत? अब बताइए, वो है? अब एक बात सुनिए, कि क्या है? चर तो है, टी है ना, लेकिन पहले बहुपद तो होना चाहिए। वो बहुपद ही नहीं है,
समझ में आ रहा है कि बहुपद क्यों नहीं है? कल सुने नहीं होंगे आप लोग। कल एक पढ़ा रहे थे ए एन, पढ़ा रहे थे ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स टू द पावर एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 एक्स टू द पावर एन माइनस 2 पढ़ा रहे थे। ये जो पावर है चर का वो कभी भी भिन्न में नहीं हो सकता, हमेशा पूर्ण संख्या होगा। पूर्ण संख्या याद है ना किसको? 0 1 2 3 4 5 6 7 पूर्ण संख्या। कोई दिक्कत? पूर्णांक भी नहीं, पूर्णांक में माइनस होता है, माइनस में सिर्फ पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर का घात का होना चाहिए पूर्ण संख्या, तभी उसको बहुपद बोलेंगे, अथवा नहीं बोल सकते। तो आप इसको देख रहे हैं t के पावर कितना है? 1/2 ना। रूट का मतलब 1/2 ना होता है। तो पूर्ण संख्या है क्या? है, बोलिए पूर्ण संख्या नहीं है? पूर्ण संख्या नहीं है, बहुपद नहीं है। पर जानने मालूम चला? नहीं समझ में आया? सर पूरा कैसे पूर्ण संख्या दे? कौन सा? 1/2 1/2 पूर्ण संख्या कैसे नहीं है भाई? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या में कहीं 1/2 आता है क्या? मत लिखिए, जब पढ़ाते हैं तो लिखा नहीं करते, ठीक है? जब पढ़ाई होता है कभी भी, अभी पढ़े, 4 साल बाद पढ़े, 10 साल बाद पढ़े, अगर कोई पढ़ा रहा है, अगर आप लिख रहे हैं तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम बिल्कुल वेस्ट कर रहे हैं, है ना? हम आपको लिखने का समय देते हैं। सुनिए, तो पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 ऐसी था। तो बताइए कि पूर्ण संख्या में 1/2 आता है क्या? नहीं आता है। तो मेरा बात यही था कि बहुपद तभी बोलेंगे जब चर का घात पूर्ण संख्या हो। कौन हो? पूर्ण संख्या हो। बस समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया मित्र? याद है पूर्ण संख्या? तो समझ में कहीं नहीं आ रहा, तब बात बोल रहे हैं हम। खोलिए फोन। पूर्ण संख्या मालूम है निखल? बताओ किसको बोलते हैं पूर्ण संख्या? शुरू होता है, तो कौन होता है? 10 को लगातार बोलो तो, 10 को लगातार पूर्ण संख्या बोलो तो। मालूम नहीं है पूर्ण संख्या, तो समझ में नहीं आ रहा है। कारण समझे नहीं समझने का? कोई टफ बात बोल रहे थे हम बोल रहे हैं पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, हाँ? अरे गिनती की संख्या में 0 शामिल कर देगा ना तो पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब यहाँ देखो, हम बोले कि बहुपद में चर का घात सिर्फ क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर कोई बहुपद है, प्रत्येक चर का घात कौन सी संख्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। n n-1 n-3 जो भी है वो कौन सा संख्या होगा? पूर्ण संख्या। ना तो बटा में होगा, ना तो माइनस में होगा, सिर्फ कौन होगा? पूर्ण संख्या होगा। जैसे लिख रहे थे ना x² + 2x + 3 लिख रहे थे कि नहीं? तो चर का घात में कितना है? 2। यहाँ कितना है? x के पावर 100, y के पावर 99 और z के पावर 98। ये बहुपद है। क्यों है? 3 चर वाला है, 1 चर 2 चर 3 चर, 3 चर वाला बहुपद है कि नहीं है? और प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या है कि नहीं है? अगर इसी जगह हम बोल दें कि बाबू बताओ x के पावर -2 + 2 बहुपद है कि नहीं, तो नहीं है। पहचानने का तरीका, चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या में माइनस वाला आता है क्या? नहीं है। समझ में आया? अगर चर का घात बोलेंगे बाबू बताओ x के पावर 1/3 प्लस x² + 2 ये बहुपद है क्या? पहचानने के लिए बताएं, है?
चर का घात पूर्ण संख्या यहाँ है नहीं है, ये तो बटा वाला आ गया, भिन्न आ गया, तो सिर्फ क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। बचा लीजिएगा, मिटा दे, बता दीजिए। लिख लीजिएगा नोट में, है ना। चर का घात पूर्ण संख्या बहुपद के लिए होनी चाहिए, ठीक है, याद रहेगा ना, है? याद रहेगा ना। ना तो बटा में होना चाहिए, ना तो माइनस में होना चाहिए, है ना। चलो तो ये बहुपद ही है, टी के पावर कितना है, 1/2। ये बहुपद ही नहीं है, दिक्कत नहीं। चलो आगे, अब क्वेश्चन ये आया y प्लस 2/y हुआ कि नहीं। अब देखिएगा, इसको हम करेंगे, y हो गया प्लस 2, इसका पावर 1 है कि नहीं, इसको ऊपर लाएंगे ना, अभी तुरंत पढ़ाए थे, an x टू द पावर n प्लस an-1 x टू द पावर n-1। तो जो भी चर होता है वो ऊपर में होता है कि नीचे होता है, ऊपर। तो इसको ऊपर लाएंगे, ये -1 होगा कि नहीं, है। तब बताइए, चर का घात यहाँ तो ठीक था 1, पूर्ण संख्या है कि नहीं 1, लेकिन यहाँ -1 पूर्ण संख्या है, ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। बात समझ में आ रहा है। बहुपद पहचानने के लिए चर का घात देखेंगे, अगर चर का घात पूर्ण संख्या है तो बहुपद है, अगर चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं है। पहले तो बहुपद पहचानने आ जाएगा ना। अब बताइए, ए किसका जवाब दीजिए, ये एक चर वाला बहुपद है, पहले जवाब दीजिए, ये बहुपद है या नहीं है, बहुपद नहीं है, लेकिन चर वाला है, कुत्ता का पूंछ है, ये बहुपद नहीं है। खड़ा हो, खड़ा हो, मित्तल खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन होता है, ये बहुपद है या नहीं। चलो हम पूछते हैं, बहुपद पहचानने के लिए आपके पास क्या थॉट होना चाहिए, उसमें माइनस नहीं रहना चाहिए, चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो देखो, चर का घात है 10, चर का घात 3, चर का घात 50, है तो ठीक है, ये बहुपद है ना, बहुपद है। कितने चर वाला है, एक चर वाला है क्या, इसमें कितने चर, 1 2 3, तो 3 चर वाला बहुपद है। बात समझ में आया, 3 चर वाला बहुपद, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। इसको उतारिए, फिर से आपको बताते हैं, सर तो नहीं होगा, कौन है वाला, हाँ एक चर वाला नहीं, तो लिख तो दिए 3 चर वाला बहुपद है, एक चर वाला लिखे, लिख दीजिए यहाँ, एक चर वाला बहुपद नहीं है बल्कि 3 चर वाला बहुपद है, वो वाला बात लिखे, चाहे ये वाला बात लिखे। चलो देखते हैं, तो पहचान पाइएगा कि बहुपद है या नहीं है, पहचान लेंगे। देखो मिथल, इधर देखो, समझ में नहीं आया है तो, है ना, मिथल बताएंगे, x के पावर 10 प्लस y के पावर -10 और z के पावर 10, ये बहुपद है या नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पूर्ण संख्या में 0 से 1 2 3 शुरू होता है तो माइनस है। हाँ, -10 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है ना। तो ये हम सिर्फ बहुपद पहचानने के लिए एक ही चीज देखेंगे, क्या, चर का घात, सबका घात। अगर सबका घात पूर्ण संख्या होगा तो बहुपद होगा, अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं। क्लियर है, बहुपद पहचानने सीख गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब का हल हो गया ना।
क्वेश्चन नंबर दूसरा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। कल गुणांक बताए थे कि नहीं? एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताइएगा। पहला क्वेश्चन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। दूसरा क्वेश्चन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, है ना। यहाँ थर्ड क्वेश्चन है पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। और चौथा क्वेश्चन है √2x माइनस 1। x बाहर है ना, रूट में नहीं। अब बताइए, आप ही लोग बताइए, कल पढ़े थे इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। बताइए कैसे? हाँ यहाँ हाँ, आपको समझ में आया है? आपको समझ में आया? गुणांक तो समझ में आ रहा है ना। जिसका गुणांक पूछेगा उस चीज में किस चीज से गुणा किया हुआ है। तो आप गौर से देखिए, हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर में किस चीज से गुणा किया हुआ है? कुछ नहीं है तो एक है कि नहीं है? कितना हो गया? एक। इसमें बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक इस बहुपद में को कितना है? एक्स स्क्वायर यही है बाबू। कुछ नहीं है तो एक तो है ना, तो साइन के साथ लेना है। नहीं, माइनस एक, साइन के साथ लेना है। अब इसमें बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना? तो आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर में पाई बटा 2 से गुना किया हुआ है कि नहीं? पाई बटा 2 हो जाएगा, है। अब इसमें बताइए तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें एक्स स्क्वायर वाला लिखल है नहीं है। अगर इसको हम बहुपद के रूप में बनाए, एक द्विघात बहुपद में पढ़ाए थे ना, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो। अगर इसको लिखना चाहे तो हम ऐसे नहीं लिख सकते 0x स्क्वायर प्लस √2x माइनस 1 है। तो आपके यही ना कि 0 गुना x स्क्वायर 0 है, तो 0 किसी में जोड़ने पर या घटाने पर कोई अंतर हो जाएगा? नहीं ना। 2 में 0 जोड़ दे या 2 में से 0 घटा दे, कोई अंतर है नहीं। तो देख पा रहे हैं x स्क्वायर का गुणांक कितना है? 0। बात समझ में आया? तो गुणांक निकल जाएगा सब। चलिए नहीं समझ में आया? बोल रहे बोल के हटा कर x पर इस पर नहीं लगा सकते हैं। इस पर हम क्यों लगाएंगे खुद से? ये रूट जो है ना बाबू, ये √2 है और रूट के बाहर x है ना। तो संख्या पे रूट रहे चाहे कुछ भी रहे, संख्या से मतलब नहीं है हमको। x है, x का चर कितना है? एक घात कितना है? 1 ना। लेकिन हमसे पूछ रहा है x का घात जिसका 2 है उसका गुणांक दिखाओ। था इस क्वेश्चन में? नहीं था, तो 0। बस समझ में आया? चलो तीसरा भी बहुत आसान है, बहुत आसान है, समझे? देखिए कॉपी किया। क्वेश्चन है क्या? लिखित बहुपदों में से विफल का दिमाग पगला गया। 35 घात के द्विपद ना का और 100
घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। का एक एक उदाहरण दीजिए। उदाहरण दीजिए। नहीं दे सके ये क्वेश्चन था ना। अच्छा एक बात बताइए खड़ा होकर, द्विपद किसे कहते हैं? द्विपद जिसका अधिकतम घात दो होगा। द्विपद बहुपद किसे कहते हैं? जिसका चर घात दो जिसका हाँ। जिस चर का अधिकतम घात दो। गलत याद है? मिसाल बताओ द्विपद किसे कहते हैं? दो उस बहुपद जिस देखो। बहुपद के पास पदों की संख्या दो से हाँ ठीक है। हाँ तो सुन लो, ज्यादा काबिल ना बनो, ठीक है? अगर ना पहला क्लास कोई भी चैप्टर का जब सर पढ़ाते हैं तो पहला क्लास एक इंट्रोडक्शन क्लास के हिसाब से होता है, ठीक है ना? जो हम कल पढ़ चुके हैं वो फिर कभी नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन कल जो एक घंटा में पढ़े वो पूरे चैप्टर में काम आने वाला है, पूरे चैप्टर में। बात समझ में आ रहा है? तो जब हम स्टार्ट करते हैं ना कोई चैप्टर, तो जो पहला क्लास होता ना है तो उस चैप्टर का रीढ़ की हड्डी मान लीजिए आप। तो अगर वो दिमाग में नहीं है तो फिर नहीं। अगर आपको याद रहता द्विपद और एक पदी बहुपद, इस क्वेश्चन को बना लेते हैं आप। पदों के आधार पर तीन बहुपद कौन कौन सा? एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। जिस बहुपद में एक पद हो, ये तो इसी में आपका परिभाषा छिपल है। एक पद एक पदी, एक पद हो एक पदी, दो पद हो द्विपदी, तीन पद हो त्रिपदी। घात के आधार पर तीन। रैखिक, अगर चर का अधिकतम घात एक है तो रैखिक बहुपद, अगर चर का अधिकतम घात दो है तो द्विघात, अगर चर का अधिकतम घात तीन है तो त्रिघात। तो घात के आधार पर न हुआ, लेकिन पद के आधार पर, है ना? तो बताइए द्विपद मतलब दो पद है, हुआ कि नहीं हुआ? दो, इस बहुपद का घात कितना बता रहा है? 35 वाला। द्विपद बहुपद बनाना है लेकिन घात कितना होना चाहिए? 35। तो क्लियर नहीं हो गए कि जो बहुपद लिखेंगे दो पद वाला होगा, और दोनों पद का क्या चीज है? घात कितना लिख देंगे? 35 लिख देंगे। हल x के पावर 35 और प्लस y के पावर 35, आंसर हो गया। ये समझ में आया आप लोग को? और एक और घाटी के 45। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, देखिए क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? ये समझ में आया सबको कि नहीं है? समझ में आ गया। आप बोला कीजिए, सोचे पड़ता है, बोला कीजिए। जब नहीं आता ना तो खुल के बोला कीजिए ना। ये समझ में आया? नहीं समझ में आया? द्विपद मालूम चला? द्विपद का मतलब क्या हुआ? दो पद होना चाहिए। दो पद है, चलो लिख दिए दो पद है। इस द्विपद में घात कितना बोला है? 35 लगा। तो द्विपदी बहुपद इसको बोलेंगे कि नहीं? क्लियर हुआ है? अब आइए, अब कौन सा लिखने के लिए बोल रहा है? एक पदी में क्या पद? एक पद। अब आपका मन x लिखे, y लिखे, z लिखे, t लिखे, आपका मन, मेरा मन नहीं, आपका मन। 100 हो गया। इसमें घात कितना देना है? 100 दे दिए भाई, इसको एक पद ही बोल दिए। अब इसको नहीं समझ में आया? आ गया। द्विपद लिखना था तो दो पद रहेगा, जितना पावर बोला उतना पावर लगा दिए। एक पद ही लिखना था, एक पद ही हम जानते हैं कि एक पद होना चाहिए। घात कितना लगाने बोला? 100 लगा दिए। क्लियर हुआ सबको? गलत हो गया।
क्वेश्चन नंबर 4 ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित बहुपदों में से, अब इससे आसान तो मिल सकता है, प्रत्येक बहुपद की अल्लाह ने लिखिए। है क्वेश्चन नंबर पहला है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। क्वेश्चन नंबर दूसरा 4 माइनस y²। क्वेश्चन नंबर तीसरा 5t माइनस √7। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए इस बहुपद का घात कितना है? 3। घात किसको बोलते हैं? बहुपद में चर का अधिकतम पावर जो होता है, अधिकतम घात होता है, उसी को बहुपद की घात कहते हैं। तो देखिए x में 2 है, x में 1 है, x में 3 है, सबसे ज्यादा कौन है? 3। इसका घात कितना हो जाएगा? इसका 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 -1। t चर है, चर कुछ नहीं है, एक है कि नहीं? इसका 0। हाँ, इसको कौन सा बहुपद बोलते हैं पता है? सिर्फ संख्या जो है, संख्या को शून्य बहुपद बोलते हैं। कौन सा? शून्य बहुपद है ना। तो शून्य बहुपद जो भी रहेंगे, सिर्फ संख्या रहेगा, उसका घात कितना होगा? 0। घात बस इतना तो था, खत्म हो गया। क्लास क्वेश्चन बचा हुआ ना, तो इस क्वेश्चन को बता के फिर लास्ट करेंगे। क्वेश्चन भी लिखते हैं, क्वेश्चन मिटा दें, क्वेश्चन मिटा दें, क्वेश्चन तब तक हम लिखते हैं। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित बहुपदों में कौन बहुपद रैखिक है? कौन द्विघाती है और कौन नहीं बन जाएगा? पूछिए सबसे कुछ मिटा देना, मिटा देना। चलो पूछने का बात आया तो पहले हम विकल्प से पूछेंगे। x² प्लस x है, बताइए आपको पहचानना है, क्या पहचानना है आपको? बहुपद पहचानना है, क्या रैखिक है, द्विघाती है या त्रिघाती है। पहले तीनों का परिभाषा बता दीजिए। तो रैखिक क्या होता है? रैखिक बहुपद जिसमें एक क्या, जिसमें रैखिक मतलब कि उसमें x प्लस x रहेगा। नहीं, गलत। नहीं बराबर। अधिकतम घात कितना हो? 1। और द्विघाती में अधिकतम घात 2 और त्रिघाती में अधिकतम घात 3। इसमें देखो तो अधिकतम घात कितना है? 2। कौन होगा? द्विघाती। बताइए ना, द्विघाती बहुपद पहचान लिए? हाँ। सेकंड x माइनस x³ x माइनस
कौन सा? त्रिघाती। त्रिघाती, बढ़िया। रेशम बताएंगे नेक्स्ट। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 है त्रिघाती। इसमें घात कितना है? इसमें ऊपर का दो वाला का त्रिघाती बोलते हैं, द्विघाती। त्रिघाती। द्विघाती बहुपद। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स। बताइए आप, रैखिक है, द्विघाती है, त्रिघाती है? क्यों? क्योंकि चर का घात एक है, ठीक हो जाएगा रैखिक, है ना। 5 में 3t है। बताइए आप, रैखिक। सत्यम बताएंगे आर स्क्वायर द्विघाती। बताइए 7x क्यूब। त्रिघाती। 7x क्यूब त्रिघाती। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? घात के आधार पर तीनों पहचान पा रहे हैं? उदाहरण दीजिए आप। ठीक है, कब से एग्जाम है? 16 मार्च। 16 मार्च। सब तैयारी हो गया? कर रहे हैं। एक 166 का वर्ग निकाल सकते हैं विकर्ण विधि से? निकाल सकते हैं। हैं? निकाल सकते हैं। ये सब चीज आता है, सीखे ना है विकर्ण विधि। अच्छा बताइए तो, अच्छा बताइए तो 111 का होल स्क्वायर कितना होगा? जल्दी बताइए। 111 होल स्क्वायर पढ़ना ना है, 8 क्लास में है ना 111 का होल स्क्वायर। फिर ऐसा भी क्वेश्चन है 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 7 गुना 8 बराबर 50 प्लस 64। एक और ट्रिक है, जाके आप देखेंगे वर्ग वर्गमूल में तो बताया गया है। मॉडल पेपर है बहन। 111 का होल स्क्वायर नहीं हुआ? वर्मा ग्रेस। अगर इसका वर्ग निकालना है, जितना एक है उतना तक कितनी पढ़ो? 1 2 3 1 2 अभी पलट जाओ। 2 हो गया। अगर यहाँ 4 को 1 है, उसी 4 को 1 से गुना करना है तो 4 लग जाओ। 1 2 3 4। अगर पलट जाओ, पलट पोजीशन पलट जाओ। हुआ कि नहीं? 65 का वर्ग में पढ़े थे आप। 5 का कितना लिखो? 25। और जो बचा उसमें से अगली का नंबर उसी को गुना कर दो। तो 6 के आगे कौन है? 7। गुना कर दो 6 को 7 से। 6 होते 42। 42। ये सब आप सीखे हैं वर्ग वर्गमूल में। 1728 किसका घनमूल होता है? 1728 बताइए, 1728 किसका घन होता है? घन याद किए ना? 45 का है? 14 का नहीं, 14 का होता है 27 44। 12 का है 12 का जी। याद नहीं किए आप लोग? इधर गया नहीं याद रहेगा आपका। कल फिर मिलेंगे।